All is well. All is well. All is well. हेलो, वंडरिंग मैं कहाँ हूँ? ओके, तो मैं हूँ मेरे ससुराल में और ये पूरा मेरा परिवार है। तो मेरे एक देवर की होने वाली शादी और हम आ रहे थे उसके एंगेजमेंट फंक्शन से। ये जो मोमेंट्स हैं ये सारे फंक्शन खत्म होने के बाद के हैं। सोचो इस टाइम सब इतने एनर्जेटिक हैं, तो जब फंक्शन में जा रहे थे उस टाइम पे क्या ही हाल होगा हम लोगों का। फुल ऑन मस्ती करने के मूड में थे सब लोग। बट वेट अ सेकेंड, मैं एंड में क्यों हूँ? चलो शुरू से शुरू करते हैं। ब्लॉग भी तो डालना है भाई, बंटी की शादी में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पार्लर। तैयार होके आएंगे। हम इतने एक्साइटेड हैं और ये दुनिया के मुंह से दूर। चलो कहाँ? वैसे इन्हें कुछ नहीं पता। 3 घंटों को 1 सेकंड के कट में स्किप करने के बाद ये हूँ मैं। 3 घंटे तैयार होने के बाद भी मैं ऐसी लग रही थी। साड़ी पहनना बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है यार, और उससे बड़ा स्ट्रगल था ये खराब से सिनेमैटिक शॉट्स लेना। और दूसरी तरफ ये शाहरुख खान की 50वीं कॉपी 15 मिनट में रेडी होके खड़े हो जाते हैं और फिर बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो। खुद के रेडी होने का ज्यादा रहता है। हम कहीं से भी आज मैच नहीं कर रहे, यहाँ से कर रहे हैं, बस यहीं से कर रहे हैं। अरे नहीं, मेरे फोन का कवर ब्लू है। ब्लू लिपस्टिक लगा लूं? वाह, लगा लो। ये कह भी रहे हो? हाँ, नेल पॉलिश भी ब्लू, लिपस्टिक भी ब्लू, एवरीथिंग ब्लू। और फिर जल्दी से गाड़ी में बैठे, क्योंकि बाकी सब लोग निकल गए थे, हम लोग लेट थे, तो हम लोग दूसरी गाड़ी में जा रहे थे। मैं कुछ बातें करी थी खुद से। कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड में रोड जा रहा है ना मार्केट के अंदर, उस मार्केट आगे चावल का गोदाम, दुनिया की भीड़ में उसका है। टुच्चा फोन है, हिलती है तो मेरा हाथ भी हिलता है। अपनी दिल्ली मुंबई बेंगलोर से कम है कि पूरे ट्रैफिक में फंसाएगी, तुम्हें लेट कराएगी। बेटा तुम टाइम से जाके दिखाओ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये दोनों है मेरी सिस्टर इन लॉस, और ये पता नहीं क्यों अपना मुंह छुपा रही थी। और ये है मेरी सारी मदर इन लॉज। आई एम ब्लेस्ड। बहुत प्यारी सी बड़ी सी फैमिली है मेरी। हम सब आ गए हैं लड़की वालों के घर पे, और ये घर पे ही उन्होंने एंगेजमेंट फंक्शन रखा है, सिंपल सा छोटा सा। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात क्यों कर रही हूँ ये तो अभी पता चलेगा। एक्चुअली यहाँ पे सब अलग अलग खड़े थे, और उससे भी ज्यादा अलग थे ये जगह पे। ये है दूल्हे साहब जिनकी आज सगाई होने वाली, जल्दी दूल्हा बनेंगे। और एक्चुअली जेंट्स का सिटिंग एरिया अलग बनाया था, लेडीज का अलग बनाया था, विच वॉज क्वाइट न्यू फॉर मी। मैंने ऐसी शादियां देखी नहीं है जहाँ पे ऐसे अलग अलग बैठते हो। बट हू केयर्स, नई नई चीजें मिलती हैं देखने के लिए, उसी में तो मजा आता है। तो दूल्हे को देख लिया, अब ये है दुल्हन जो बैठी थी लेडीज के बीच में आके। हमें पहले उससे मिलने का चांस मिल गया। अच्छा है ना, ये तो कुछ काफी अच्छी बात है। अदरवाइज वेट करते रहो, दुल्हन स्टेज पे आएगी तब दिखेगी, वो नहीं हुआ, हमें पहले ही मिल गई। ऐसे भी कौन कहाँ बैठेगा कहाँ नहीं बैठेगा, किसको कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है, ये होस्ट के ऊपर होता है। एंड होस्ट में से हमारा मर्जी है, तो यहीं बैठे बिठाए नाश्ता करके खा पी के और बहुत सारी बातें और मजाक करके हम लोग अपना टाइम पास कर रहे थे। क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मुझे एक्चुअली कुछ भी नहीं पता। मैं बस बैठी थी, मैं भी बहुत नई हूँ यहाँ पे। ये दुल्हन की बहनें आई थी, सबको नमस्ते कर रही थी। भाई हिम्मत है, अकेली बिठा रखी थी हमारे बीच में, यही तो मजे है ना। पर सोचो इतने सारे लोग आपके आसपास बैठे हैं और आपको पता है कि सब लोग आप ही को घूर रहे हैं, तो आप अगर छींक भी दोगे तो वो भी सबको पता है कि आपने छींका है। बड़ा ही खतरनाक मोमेंट होता है वैसे ये। काफी देर बाद सही, लेकिन सबको याद आ गया कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। और लड़के को बेचारे को बिठा दिया अकेले, उसके पास एक भी बंदा नहीं है। वो नर्वस हो रहा है, शर्मा रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ देखो हमारी लड़की आई। और ये बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेके जाएंगे पक्का दोनों कैमरामैन। ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन और एंगल्स देते हैं ना कि नॉर्मल बंदा सोच भी नहीं सकता। और फोटोग्राफर कैमरामैन की सारी बातों को फॉलो करते हुए लड़की धीरे धीरे स्टेज की तरफ गई
और हमारा लड़का देखो कितना एक्साइटेड है, आ गया उसे लेने। ये मोमेंट्स क्यूट भी होते हैं और फनी भी होते हैं। तो भाई हमारे लड़के का नाम है इंद्र, पर हम उसे बंटी बोलेंगे। तो भाई बंटी इतना खुश है, रहा नहीं जाता। जोक्स अपार्ट, दीज मोमेंट्स आर क्वाइट स्ट्रेसफुल फॉर द कपल। और ये बंटी का छोटा भाई, ये यहाँ बैठा था कि भाभी से नेक लेके ही उठूंगा, और सिर्फ 200 रुपए में मान गया। हाउ क्यूट। फिर स्टार्ट हो गए रिचुअल्स गोद भराई के। तो दुल्हन को लगाए जा रहे थे उसके सारे श्रृंगार की चीजें। बस एक बात मुझे समझ नहीं आती, लड़कियों को इतनी अटेंशन मिलती है और लड़कों को कोई पानी भी नहीं पूछता। देखो ना हमारा बेचारा लड़का बैठा हुआ अपने पसीने पहुंच रहा है, उसे कोई देख भी नहीं रहा। कोई बात नहीं बंटी, हम देखेंगे तुझे, हमारी नजरें तुझ पे ही हैं। ये मैं आ गई बीइंग घर की बड़ी बहू, अपनी होने वाली देवरानी को चुन्नी उड़ाते हुए। ये मुझे भी मिली है टेंशन। और बाकी सब चीजें होने के बाद ये आया असली असला बारूद, इन दोनों की एंगेजमेंट रिंग्स, जिसका सब लोग वेट कर रहे थे। तालियां। ये आया फोटोग्राफर गोल्ड की क्वालिटी चेक करने। अरे कितनी जल्दी नहीं, हंस ले जी ले, थोड़ा सा मुस्कुरा ले। और जब फोटोग्राफर फाइनली सेटिस्फाई हो गए थे इन दोनों की गोल्ड की क्वालिटी से, फिर उन्होंने दिलवाने स्टार्ट किए इनके बहुत सारे पोजेस। और ये पूरा फोटोशूट होने के बाद लिया इन्होंने बड़ों का आशीर्वाद। और अपन चले गए खाना खाने। खाना खाने की वीडियो मैं कभी रिकॉर्ड करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी को बताना नहीं चाहती मैंने कितना खाना खाया है। हाँ, आइसक्रीम खाते हुए देख सकते हो, ताकि पता चल जाए कि हाँ मैंने भी खाना खाया था, भूखी नहीं आई मैं। और इतना सब करने के बाद हम चल दिए अपने घर बिना लड़की लिए। लड़की लेके शादी के बाद ही जाएंगे। ये था वो टाइम जब सब लोग मस्ती कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी सब लोग मिलते हैं। तो ऐसे हो गया हमारा दिन खत्म। हो गया हमारा पैकअप, अब हम जा रहे हैं घर अपने। बाय बाय, गुड नाइट। मम्मी बाय तो बोल दो, मम्मी से इग्नोर मार दिया। बाय 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 बाय। ओके बाय।